दोनों नियम, अर्थात प्रथम नियम जिसको हम संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं, और दूसरा नियम जिसको बंद पास या लूप या वोल्टेज का नियम कहते हैं, दोनों नियम की व्याख्या मैंने पिछले लेक्चर में किया है। और आज हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड आंकिक क्वेश्चन के। किरचॉफ के प्रथम नियम पे भी एक आंकिक क्वेश्चन ले रहे हैं और किरचॉफ के द्वितीय नियम पे भी क्या कर रहे हैं, हम एक आंकिक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से कोई धारा हमारी आ रही है जो 2 एम्पियर की है, और यहाँ से भी एक कोई धारा आ रही है जो हमारी ये 3 एम्पियर की है। इस संधि से ये धारा निकल रही है और फिर यहाँ से आगे 1 एम्पियर की धारा जा रही है और यहाँ से 1 एम्पियर की धारा हमारी यहाँ निकल जा रही है, और इसमें मैं मान ले रहा हूँ कि I एम्पियर की धारा आ रही है। और हम क्या कर देंगे कि इस धारा का मान हम निकालेंगे क्या आ रहा है, यानी I का। इसके लिए हम अगर देखें तो एक संधि हमारी यहाँ है, दूसरी संधि हमारी यहाँ है और तीसरी संधि हमारी यहाँ पे है। ये धारा इधर गई है तो ये इसमें से निकलने वाली धारा होगी वो शेष इधर आ रही होगी। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि संधि 1 पर धारा का नियम लगा ले रहे हैं। संधि 1 पर धारा के नियम से, धारा का नियम कहिए या किरचॉफ का नियम कहिए। तो अगर संधि 1 पर धारा का नियम लगाएंगे तो यहाँ से भी तो कोई धारा निकल रही होगी जो आगे जा रही है, तब तो वो धारा आगे आगे हमारे जाके बढ़ के क्या हो रही है, कई पार्ट में डिवाइड हो रही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मान लो हमारी जो धारा है वो I1 है, अर्थात 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, और ये दोनों धाराएं आई हैं और ये धारा क्या हुई, निकली है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैंने पीछे बताया है पिछली वीडियो में। तो इसको लिख देंगे हम लोग I1। जो आने वाली थी, एक 2 एम्पियर की आई थी, एक 3 एम्पियर की आई थी, दोनों को मैंने प्लस लिखा। I1 धारा यहाँ से निकली थी, उसको मैंने माइनस लिख दिया। और इनका बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0। तो एक काम करते हैं कि पहले I1 का मान निकालते हैं, फिर आगे की ये कहानी यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ से हम काम करते हैं कि 2 3 हो जाएगा आपका 5, और इस I1 को उधर भेज दूंगा तो उधर I1 जाके पॉजिटिव हो गया, इधर मेरा बच्चा 5 एम्पियर। मतलब कि जो हमारी I1 धारा आई है वो आ गई है 5 एम्पियर की। फिर 5 एम्पियर की धारा हमारी यहाँ पे पहुँचेगी और फिर हम क्या करेंगे, संधि 2 पर धारा का नियम लगाएंगे। संधि 2 पर धारा के नियम से, तो संधि 2 पर अगर धारा का नियम लगाया जाए तो देखिए आने वाली संधि पर केवल एक धारा I1 आ रही है और निकल रही हैं 2 धाराएं। तो आने वाली को प्लस करेंगे, जो निकलने वाली उसे करेंगे माइनस करेंगे। देखिएगा, जो इस संधि पर आ रही है उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, और जो इस संधि से बाहर निकल रही है उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। अर्थात संधि 2 पर अगर देखा जाए तो I1 का जो मान होगा वो पॉजिटिव होगा, माइनस ये निकल रही बाहर तो -1 करिए, फिर माइनस ये जो धारा आई है हमें नहीं पता है कितने की आई है, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये हमारी जो धारा आ रही है यहाँ पे I2 आ रही है। तो इसको क्या करता हूँ, माइनस क्या करता हूँ, I2 करता हूँ, क्योंकि वो भी धारा तो निकल रही है। इनका भी बीजगणितीय योग 0 होगा। तो I1 का मान क्या आया था, I1 का मान 5 एम्पियर, तो यहाँ पे लेता हूँ 5 -1
माइनस का I2 बराबर का 0। 5 से गया तो आपका आएगा 4 माइनस का I2 बराबर का 0। I2 को इधर भेज दीजिए, यानी I2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर हमारा बचेगा 4, यानी I2 हमारी आ गई 4 एम्पियर की। अब I2 जो धारा हमारी निकल रही है इस संधि पर आएगी, तो फिर क्या करेंगे, इस संधि पर क्या करेंगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे, अर्थात संधि 3 पर किरचॉफ के नियम से। संधि 3 पर किरचॉफ, संधि 3 पर किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम से बोलिए, संधि 3 पर धारा के नियम से, धारा के नियम से। अगर संधि 3 पर धारा का नियम लगाया जाए तो इसमें आने वाली I2 है, तो I2 को पॉजिटिव लिखूंगा, और ये दोनों धाराएं निकल रही हैं, तो -1 एम्पियर की हमारी निकल रही है, और माइनस कितने की निकल रही है, I की निकल रही है, ये वाली। तो इनका भी बीजगणितीय योग 0 होगा। I2 का मान हम निकाल चुके हैं 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 एम्पियर, -1 माइनस का I = 0। 4 में से क्या आएगा 3, माइनस का I = 0। I को उधर भेज दूँगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी I बराबर कितना जाएगा, सॉरी 4 से गया था, ये 3 आया था, 3 लिखिएगा, 3 माइनस I बराबर 0। अब I को उधर भेज दिया, पॉजिटिव हो गया, 3 हमारे यहीं बचा है, 3 एम्पियर, अर्थात I की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 एम्पियर, अर्थात ये वाली धारा निकलने वाली होगी वो 3 एम्पियर की धारा निकलेगी। आगे देखते हैं किरचॉफ का सेकेंड नियम पे आधारित दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे देखते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम अर्थात वोल्टता के नियम पर आधारित क्वेश्चन। देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन जो है किरचॉफ के द्वितीय नियम अर्थात बंद पास का नियम या लूप का नियम, या इसका नाम वोल्टता का नियम भी है, इस पर आधारित मैंने क्वेश्चन लिया है। इसमें आपको ज्ञात क्या करना है कि जितने भी रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, जितने भी प्रतिरोध दिख रहे हैं, हर एक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धारा का वितरण करेंगे। तो भाई सेल एक ही है, अर्थात धारा यहीं से निकलेगी, और धारा जो निकलने की भाई दिशा, जो चलने की दिशा होती है, क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर, अर्थात धारा जो हमारी निकलेगी यहाँ से, ये मैं मान लेता हूँ जो धारा निकल रही है वो I1 निकल रही है। धारा जो निकली कौन सी निकल रही है, I1 निकल रही है। I1 धारा हमारी यहाँ तक जाएगी, इस रेजिस्टेंस से होके यहाँ तक भी I1 आएगी, लेकिन आगे क्या है कि यहाँ पे एक संधि पड़ जा रही है। तो अब ये जो धारा है हमारी 2 भाग में बटेगी, अर्थात I1 धारा हमारी आ रही थी, मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ से मेरी I2 धारा इधर चली जा रही है। अगर I2 धारा इधर गई है, इधर से I1 धारा आ रही थी, तो इसमें कितना धारा आएगी, I1 आ रही थी, I1 से I2 निकल गई, अर्थात I1 माइनस I2 की धारा हमारी इसमें आएगी, I1 माइनस I2 की। जैसे मान लीजिए कि 10 एम्पियर की धारा आ रही है, 10 एम्पियर में से मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा यहाँ चली जा रही है, तो 8 एम्पियर की धारा इसमें आएगी। आगे ये जो I2 धारा निकल रही है वो हमारी यहाँ से चलते हुए इस रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ ऐसे फिर इधर आएगी। अब मामला जब इस संधि पर आएगा तो ये धारा इधर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ जाएगी तो ये पॉजिटिव सिरे में आ जाएगी और इसको जाना है माइनस सिरे में, तो इसलिए ये धारा हमारी इधर आएगी, जो कौन है, जो हमारी धारा I2 है, और ये I1 माइनस I2 दो धारा आ रही है वो भी इधर आएगी, अर्थात दूसरी जो धारा आएगी हमारी आएगी I1 माइनस I2, यानी इसमें 2 धारा आ गई, I2 भी आ गई और I1 माइनस I2 आ गई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्योंकि दोनों साथ साथ इसमें जाएंगी, दोनों को जोड़ूं तो देखिए कितना आएगी, I1 माइनस I2 में अगर मैं I2 जोड़ देता हूँ तो I2 कैंसिल, I1 धारा इसमें जाएगी, अर्थात इसमें जो धारा जाने वाली है वो हमारी I1 जाने वाली है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब मैंने आपको कल बताया था कि किरचॉफ का नियम, सेकेंड नियम लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक पथ लेना होगा। पथ आप चाहे तो क्लॉकवाइज या पथ आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, पथ को लेते हैं क्लॉकवाइज।
इस प्रकार से मैंने पथ ले लिया, और इस वाले भी लूप में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पथ ले रहा हूँ वो क्लॉकवाइज ही ले रहा हूँ। इसको बोलता हूँ कि ये बंद पास 1 है, ये बंद पास 2 है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बंद पास 1 में। बंद पास 1 में अगर चलेंगे हम, बंद पास 1 में मैंने बोला कि ज्ञात क्या करना है हमको, हर एक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालना है। अगर मैं I1 I2 का मान निकाल दूंगा तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ कि इसमें I1 है तो यानी I1 जो धारा आएगी इसको मिलेगी, इसमें I1 माइनस I2 है यानी इसको I1 में से I2 माइनस कर दूंगा तो इसको मिल जाएगी। इस प्रकार से मैं सब में बता सकता हूँ कि कितना धारा आएगी। ठीक है, तो बंद पास 1 में अगर मैं चलूँगा तो ध्यान दीजिएगा, बंद पास 1 में अगर मैं चलूँगा तो I1 धारा इस रजिस्टेंस को मिल रही है, लेकिन मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि आपको ये देखना है कि पथ की डायरेक्शन और जो करंट की डायरेक्शन अर्थात धारा की जो दिशा है वो सेम है या अपोजिट है। अगर पथ की दिशा में धारा की दिशा है तो IR को निगेटिव लेना होगा। तो यहाँ पे हम यही देख पा रहे हैं कि ये हमारी धारा इधर जा रही और पथ भी अगर देखा जाए तो इधर ही जा रहे हैं, अर्थात दोनों सेम दिशा में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको निगेटिव लेंगे। अर्थात इसमें आने वाली धारा I1 है, रेजिस्टेंस हमारा कितने का है, 10 का है, अर्थात हम कहेंगे कि माइनस में 10 I1, ये इसको विभव प्राप्त होगा या विभवांतर। आगे देखिएगा, आगे हम यहाँ से आएंगे तो इस लूप की बात है तो हम नीचे आना पड़ेगा हमको। तो इसमें देखिएगा, इसके लिए भी धारा हमारी नीचे आ रही है और जो पथ है वो भी कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ भी दोनों सेम दिशा में हो रहे हैं, अर्थात इसको भी हम क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे, अर्थात -15 की इसका रेजिस्टेंस है और धारा इसमें कितना आ रही है, I1 माइनस I2 आ रही है। आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेल मिल गया। मैंने सेल के लिए आपको बताया था कि अगर सेल में जो पथ है वो अगर लोअर टू हाइयर जा रहा है तो हाइयर मान मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ये पथ है, ये पथ अगर ऐसे जाएगा तो देखो लोअर टू क्या जाएगा, हाइयर जाएगा। लोअर टू हाइयर मतलब कि पॉजिटिव मान लेना है। तो 3 वोल्ट का है तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे +3 लिख देंगे, इक्वल टू लगा देंगे 0। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 10 I1 माइनस का 15 I1 माइनस प्लस हो जाएगा 15 I2 +3 इक्वल टू 0। -10 I1 माइनस 15 I1, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 25 I1 और प्लस 15 I2 +3 इक्वल टू 0। अब एक काम करता हूँ, ये जो निगेटिव मान है या ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं, नहीं एक काम कर इसको इधर भेज देते हैं। इधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा 25 I1, वो इधर जाएगा तो हो जाएगा -15 I2 और 3 को मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ तो इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे एक दूसरा लूप हमको दिख रहा है या दूसरा बंद पास दिख रहा है हमको, जिसको हमने नाम दे दिया है 2। तो बंद पास 2 में भी हम काम करेंगे, सेम यही जो यहाँ पे फार्मूला लगाए हैं सेम वही फार्मूला यहाँ पे भी लगा लेंगे हम। अब चलने के लिए आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से स्टार्ट करें, लेकिन जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पहुँचना होगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये आपको एक सर्कल पूरा करके यहाँ पहुँचना होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये घूम के आपको यहाँ तक पहुँचना होगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ बंद पास 2 के लिए। बंद पास 2 में वोल्टता का नियम या किरचॉफ का दूसरा नियम, वोल्टता के नियम से। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो धारा है वो पथ की दिशा में है और ये रेजिस्टेंस है। तो मैंने रेजिस्टेंस के लिए बताया है कि अगर धारा की दिशा पथ की दिशा में है तो आपको माइनस लेना है, अर्थात जो IR होगा वो माइनस होगा, तो उसमें जो धारा जाने वाली है वो I2 धारा जा रही है। रेजिस्टेंस जो है 20 ओम का है, अर्थात लिखेंगे हम लोग -20 और धारा गई हमारी I2। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देख रहे हैं तो धारा भी इसी दिशा में आ रही है और पथ भी इसी दिशा में है, फिर दोनों सेम दिशा में है।
फिर से इसको निगेटिव लेंगे तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कितने का है, 50 ओम का है, और धारा हमारी I2 ही आ रही है, अर्थात -50 I2। आगे अगर बढ़ा जाए तो यहाँ देखते हैं, इसमें आगे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पथ है वो ऊपर जा रहा है और धारा हमारी नीचे आ रही है, यानी कि पथ की दिशा के विपरीत धारा है, अर्थात इसको लेंगे पॉजिटिव, यानी क्या लिखेंगे प्लस, कितना रेजिस्टेंस है 15 का, तो 15 इन ब्रैकेट धारा कौन सी आ रही है I1 माइनस I2 आ रही है। आगे इसमें कोई सेल है नहीं, तो जब सेल नहीं तो इक्वल टू लिख दीजिए 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 20 I2 माइनस 50 I2 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो प्लस 15 I1 माइनस 15 I2 इज इक्वल टू 0। I2 वाले देखिएगा 20 I2 50 I2 और 15 I2, यानी कि 50 20 70 10 80 5 85, यानी कि माइनस का 85 I2 और प्लस 15 I1 बराबर 0। अब एक काम करते हैं कि इसको पहले लिख दे रहे हैं 15 I1 माइनस 85 I2 बराबर 0। 5 कामन कर ले रहे हैं, 5 अगर कामन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, चलिए 5 कामन करता हूँ तो आएगा 3 I1 माइनस 17 बार में तो 17 I2 और बराबर 0। इस 5 को इधर भेज दे रहे हैं, तो उधर भेजेंगे तो वो जाकर उधर क्या कर देगा 0/5 होगा, अर्थात 0 हो जाएगा, मतलब कि ये बचेगा हमारा 3 I1 माइनस 17 I2 बराबर 0/5, अर्थात क्या आएगा 0 आएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करके I1 I2 का मान निकाल देंगे। आगे हमको क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड ये दिख रहा है और इक्वेशन फर्स्ट ये दिख रहा है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और हम क्या करेंगे I1 I2 का मान निकाल देंगे। जैसे ही I1 I2 का मान निकलेगा हम यहाँ से बड़े आराम से बता सकते हैं कि इसमें धारा कौन सी जा रही है। अगर इसमें जा रही है I1 तो इसमें धारा प्रवाहित होगी I1, इसमें हमारी I2 यानी इसको भी I2 मिलेगी, इसको भी I2 मिलेगी। यहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो I1 में से I2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वो इसको मिल जाएगी। सिंपल हो गया। तो सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो एक काम करते हैं, पहले समीकरण 1 को लिख ले रहे हैं हम। तो समीकरण 1 हमारा है 25 I1 माइनस 15 I2 बराबर 3, और ये इक्वेशन हमारा है 3 I1 माइनस 17 I2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि में ये होता है कि इसमें किसी एक को गायब करना होगा, या तो आप I1 वाले पार्ट को गायब कर लीजिए या तो आप I2 वाले पार्ट को गायब कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, I1 वाले पार्ट को गायब करते हैं। I1 वाले पार्ट को अगर गायब करना है तो आप ये देखिएगा कि इस I1 में 3 का मल्टीप्लाई है और इस I1 में क्या है 25 का मल्टीप्लाई है। तो आप क्या करिए कि जो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट में जो इसमें मल्टीप्लाई है उसका यहाँ कर दीजिएगा 3 का, और इस इक्वेशन में जो 25 का मल्टीप्लाई है उसका यहाँ कर दीजिएगा 25। और मल्टीप्लाई करने का रूल है कि दोनों पक्षों में होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो 3 का अगर यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 I1 माइनस 45 I2 बराबर 9, और यहाँ अगर कर दिया जाए तो 25 75 I1 माइनस, इसका यहाँ करना है तो 70 25 85 को 5 लिख देंगे, हासिल आएगा 8, 17 दूना 34 और 34 और 8 हो जाएगा 42, अर्थात 425। एक बार फिर से चेक कर लेगा, 70 25 85 को 5, 17 दूना 34 और 34 और 8 कितना हो जाएगा 42। 42 को मैंने पूरा 42 दिया, 425। यहाँ पे I2 है तो I2 बराबर 25 शून्य कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ पे हमको ये देखना होता है कि जिस राशि को हमने बराबर किया है उसके साइन क्या है। अगर उसके साइन दोनों सेम आ गए हैं तो आप लिखिएगा यहाँ पे घटाने पर, ताकि घटाने से इनके साइन चेंज होंगे और कैंसिल हो जाएगा वो। अगर इनके साइन पहले से ही अपोजिट आ गए हों तो आपको लिखना पड़ेगा जोड़ने पर। जोड़ने के बाद कोई साइन नहीं चेंज होगा, ये अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों के साइन सेम आए हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर। अगर घटाएंगे तो ये भी माइनस प्लस है यहाँ पे, तो ये माइनस होगा, ये माइनस तो ये प्लस होगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। 75i1 से 75i1 गया तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ घटाते हैं 45i2 425i2, तो बड़े वाले छोटा वाला घटेगा, तो 5 से 5 गया तो आ गया हमारा 0, 2 से 4 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी जाएगा, 12 से 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, यहाँ बचा 380, और साइन किसका लेंगे प्लस वाले का, क्योंकि ये बड़ा मान है तो बड़े के साथ प्लस है तो प्लस हटा दीजिए, प्लस क्या लिख दीजिए यहाँ पे i2 बराबर, ये हो गया 9, यानी i2 का जो मान आएगा वो आएगा हमारा 9/380। i2 हमारा आ गया 9/380। इसको सिंपल कर लेते हैं, कितना आ रहा है देख लेते हैं। इस प्रकार से i2 हमारा आ रहा है 0.024 एम्पियर। i2 का मान हमारा निकल गया 0.024 एम्पियर। अब हम क्या करते हैं, i2 का मान लाके इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में लाके रख लेते हैं, जिससे हमारा i1 का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, i2 का मान रख लेते हैं, थोड़ा नोट करिएगा इसको। देखिए, तो i2 का मान रखना है, तो ये तो हमारा सेम रहेगा 25i1 माइनस, यहाँ लिख दीजिएगा कि i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसके आगे से यहाँ स्टार्ट होगा, तो 25i1 माइनस 15, और i2 का मान हमारा आया है 0.024 इज इक्वल टू 3, अर्थात 25i1 बराबर माइनस मल्टीप्लाई करिएगा, 15 चौको 60 को 0 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 6 36, 15 शून्य 0, फिर 15 शून्य 0 कर लेंगे, और डेसिमल हमारा लगेगा कितने डिजिट पे, 1 2 3 अंक पे, अर्थात ये, और इक्वल टू कितना 3, अर्थात 25i1 बराबर 3 ज़रा के पॉजिटिव हो जाएगा, 3 प्लस 0.060, अर्थात 25i1 बराबर, इसको अगर ऐड किया जाएगा तो आएगा हमारा, देख लीजिएगा 3.00, कैसे ऐड करेंगे, दशमलव के सामने दशमलव को लिखेंगे, 0 है 6 है 0 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 बढ़ाइएगा, दशमलव को सॉल्व करने का तरीका है 0, ये 6, फिर ये 0, और ये फिर देखिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, मैं फिर से यहाँ पे एक बार फिर से कर ले रहा हूँ। 25i1 का 25i1, माइनस का तो माइनस है, 15 चौको 60 हुआ, ये तो ठीक था, 15 दूना 30, 6 36 हुआ, ये भी सही है, 15 शून्य 0 और कैरी 3 आया था, मैंने 3 नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, बाकी सही है। आगे देखिएगा, तो इसको भी पूरा इरेज कर ले रहा हूँ, 25i1 को 25i1 लिखता हूँ, इक्वल टू 3 का 3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 0.360, और मैंने यहाँ बताया कि कैसे इसको ऐड करना है, तो 3.00 बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे पॉइंट सामने पॉइंट लगा देंगे, तो आया हमारा कितना 360 आया था, तो ये 0 होगा, ये 6 होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, अर्थात 3.360 आ रहा है, यानी कि 25i1 बराबर 3.360, अर्थात i1 को अगर देखा जाए तो ये हमारा आ रहा है 3.360/25। इसका डिवाइड कर लीजिए, क्या आ रहा है, डिवाइड करने के बाद
आ रहा है 0.134 एम्पियर। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो अगर हमसे पूछा कि ये 10 ओम वाले रेजिस्टेंस में क्या धारा आ रही है, तो 10 ओम वाले रेजिस्टेंस में धारा अगर देखा जाए तो I1 जा रही थी, अर्थात I1 हमारी धारा कितने की 0.134 की आई है। यानी इसमें जो इस रेजिस्टेंस में जो हमारा I आएगा, अर्थात जो I1 आएगा वो आएगा हमारा कितना 0.134। इस प्रकार से यहाँ पे अगर पूछा कि इसमें कितना है कि 20 ओम वाले में, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें हमारी I2 धारा आ रही थी, तो I2 हमारा कितना आया था 0.024 आया था, 0.024। इसमें अगर पूछा जाए तो इसमें हमारी I2 ही धारा आ रही है, यानी इसको भी धारा जो मिलने वाली है वो 0.02 क्या मिलेगी 4 मिलेगी। इस प्रकार से अगर यहाँ पे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे कि I1 की जो वैल्यू है अर्थात 0.134 माइनस I2 का जो मान आया था 0.024 कर लीजिएगा। 4 से 4 गया तो 0 आ जाएगा, 3 से 2 गया तो 1 आ जाएगा, 1 से 2 गया तो 1 आएगा, यहाँ पे डेसिमल ये। इस प्रकार से हम क्या कर लिए, हर एक रजिस्टेंस में निकाल दिए कि प्रत्येक रजिस्टेंस को बीतने वाली धाराएं क्या होंगी। ठीक है, धन्यवाद। आगे मैं काम करता हूँ कि 2 क्वेश्चन आपको और लिख दे रहा हूँ जो आप कंप्लीट करेंगे।